भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कैसे भोंडे इल्जामात और शर्मनाक अल्फाज बोलकर सफारती कदरों की धज्जियां बिखेरी और टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जी कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। जो आर्टिकल 370 है वो हिस्ट्री है, ये जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस देंगे। तो ये तो 370 की तो बात ही नहीं होनी। तो वो कह रहे हैं दी ओनली इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर इज व्हेन विल पाकिस्तान गिव बैक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ना आप यूनाइटेड नेशन में भी गालियां देते हैं वो आके, तो क्या हम यूएन तो नहीं छोड़ सकते कि हम नहीं बैठेंगे क्योंकि मैं गालियां देंगे। अगर इसलिए कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब जब हमें पता है इंडिया तो अपनी क्रिकेट टीम तक एशिया कप के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है, तो फिर हमने अपना वजीर खारजा वहां क्यों भेजा? तुम लोग तो सिर्फ भिखारियों की लिस्ट में, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम G20 की बात करते हो और कश्मीर की भी तुम सिर्फ कश्मीर की तुम्हारा रिलेवेंस इतना ही है कि तुम सिर्फ ये बताओ कि कश्मीर पे हमें तुमसे जो बात करनी है वो सिर्फ इतनी करनी है कि तुम कब POK गिलगित बल्तिस्तान छोड़ के जा रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, SCO समिट में शामिल होने गोवा आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत के विदेश मंत्री ने जमकर खरी सुनाई। एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन का जवाब दिया। उन्होंने बिलावल से हैंडशेक करने की बजाय दूर से ही नमस्ते किया। बिलावल भुट्टो के साथ तल्खी पर मीडिया में चल रही तमाम चर्चाओं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो SCO में बतौर विदेश मंत्री आए थे। अगर मेरे पास एक अच्छा अतिथि होता तो मैं एक अच्छा मेज़बान हूँ। साथ साथ उन्होंने बिलावल के कश्मीर वाले बयान के जवाब में कहा 370 अब हिस्ट्री बन चुका है, अब POK पर बात होगी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हम फजीहत कराने भारत जाते ही क्यों हैं। जयशंकर पाकिस्तान की हर प्लेटफॉर्म पर धज्जियां उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी दुनिया की नजरें इंडिया में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर लगी थी और इसके पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय शहर गोवा गए, कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने शिरकत करके साबित किया कि पाकिस्तान अमन का दाई मुल्क है, वो बाहमी और इलाकाई राब्तों का एहतराम करता है। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने मौका होने के बावजूद अपने तासुब की आग में जलते हुए मेजबानी का हक अदा नहीं किया, ना ही अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कैसे भोंडे इल्जामात और शर्मनाक अल्फाज बोलकर सफारती कदरों की धज्जियां बिखेरी और टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। नाज़रीन, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी को फैलाने का इल्जाम भी हमारे ही सर है। क्या ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की नाकामी है कि वो आज तक भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का तोड़ उस तरह से नहीं कर सका जैसे करना चाहिए था? यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इमरान खान के दौर से पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी ये है कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल नहीं करता, पाक भारत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर पॉलिसी को इग्नोर करके भारत क्यों गए, इस पर भी तनकीद हो रही है, क्योंकि SCO इजलास में शिरकत की हुज्जत जो है ये वर्चुअल तरीके से भी पूरी हो सकती थी। जब हमें पता है इंडिया तो अपनी क्रिकेट टीम तक एशिया कप के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है, तो फिर हमने अपना वजीर खारजा वहां क्यों भेजा? बिलावल भुट्टो के दौरे से तासुर तो यही लिया जा रहा था कि जो पाक भारत ताल्लुकात हैं, जो कशीदा हैं, इसमें इनको कम करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब क्यों हम लोग इतनी तवक्को कर रहे थे अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद इस एक दौरे को लेकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ताल्लुकात में कोई अच्छा स्टार्ट हो सकता है 19 अगस्त के इक़दामात के बाद? क्यों हम लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे? लेकिन भारत ने तो बिल्कुल उल्टा रवैया अपनाकर, बहुत एरोगेंस दिखाकर एक नेगेटिव जेस्चर दिया है पाकिस्तान को। जी प्लीज। मैं साबिक वजीर खारजा के तौर पर बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लगाई बैठा था कि इसका कोई कश्मीर के मसले का हल का वास्ता है। ये इसी तरह है कि आप कहें कि यूनाइटेड नेशंस क्यों गए थे, क्या भारत के वजीर खारजा भी वहां होंगे और अपनी जो कहानियां करेंगे। एक मल्टीलैटरल फोरम है, क्या भारत की खातर छोड़ दें सारे मल्टीलैटरल फोरम कि जहां भारत जाए नहीं जाएंगे, या वहां अगर वहां भारत में हो रही है तो अगली दफा पाकिस्तान में भी होगी। पहली बात तो यह है कि क्या हमें ये हमारे मफाद में है कि एक मल्टीलैटरल फोरम, जो चीन जिसका मेन प्लेयर है और रूस जिससे हम ताल्लुकात इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे तो मफाद में है कि हम उस फोरम में हों, क्योंकि वो कनेक्टिविटी की बात करता है और बहुत से ऐसी इश्यूज की बात करता है जिसमें पाकिस्तान को बहुत इंटरेस्ट है।
वस्ती एशिया से, अफगानिस्तान से, बहुत बरसता अफगानिस्तान वस्ती एशिया से अपने ताल्लुकात ट्रेड के, हमारे तो कल्चरल ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा हैं। हम भारत की खातर ये तो नहीं कर सकते कि अपने जो मफादात हैं भुला दें। जहां तक भारत के वजीर खारजा का ताल्लुक है, मुझे अफसोस है इस बात का कि हालांकि वो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं और मैंने भारत के कई फॉरेन सेक्रेटरियों से डील किया है, लेकिन वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी साबिक फॉरेन सेक्रेटरी की नहीं है। वो ऐसे है कारकुन बीजेपी के बन गए हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आप समझते नहीं है भारत की आवाज दुनिया में एक अहमियत रखती है? दुनिया जवाब दे तो दिया था ना हाँ। कि आप वेपनाइज नहीं कर सकते टेररिज्म को, तो इसलिए ये कहना कि जाना नहीं चाहिए था, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये गलत बात है। मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया भारत की आवाज सुनती है, भारत अपनी आवाज में एक ताकत रखता है। इसकी वजह आप वहां की इक्तिसादी सूरत हाल कह दें, एक आप बड़ी मंडी कह दें, दुनिया के भारत के साथ ताल्लुकात कह दें, क्या ये हमारे मफाद में था कि दुनिया के सामने बैठकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वो टेररिस्ट प्रमोटर कहें, स्पोक पर्सन कहें? जो उनका रवैया था, क्या उसके बाद ये तनकीद जायज नहीं है कि ये सब चीजें वर्चुअल पर भी हो सकती थी? दुनिया को क्या मैसेज गया है? पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने फौरन अपनी जो ये बातें अब आप कह रही हैं, ये उसमें एससीओ की तकरीर में नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी आप गालम गलौच कर लें, हमारी तरफ से भी होती रहती है, लेकिन क्या पाकिस्तान को फोरम तोड़ना चाहिए था जिसमें सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक रूस और चीन हो? उसका दो इश्यूज को कंफ्यूज ना करें ना। आप यूनाइटेड नेशन में भी गालियां देते हैं वो आके, तो क्या हम यूएन तो नहीं छोड़ सकते कि वहां हम नहीं बैठेंगे क्योंकि मैं गालियां देंगे? अगर यूएन में मुल्क बहुत ज्यादा है, यस, लेकिन जो बड़ी दुनिया के ममालिक है, आधी आबादी तो एससीओ के अंदर है, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक। इसको एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये कोई पाकिस्तान इंडिया का फोरम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ भारत की हिमाकत है कि वो जो ये हमारा सार्क का था वो तो डेड किया हुआ उन्होंने, उसमें भारत सबसे बड़ा मुल्क है, और यहाँ चीन जो है वो ना सिर्फ सबसे बड़ी माशी ताकत है, फौजी ताकत है, और रूस भी है, लेकिन भारत ये समझता है कि बावजूद इसके कि बाकी तमाम मुसलमान ममालिक हैं और इनमें चीन भी है जैसे भारत से अच्छे ताल्लुकात नहीं, भारत बावजूद उसके एससीओ को ज्वाइन कर रहा है, तो कुछ सोच समझ के ज्वाइन कर रहा है ना, तो इसलिए ये वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर लेकिन ये एरोगेंस चाइना के साथ क्यों नहीं थी भारतीय वज़ीर ख़ारजा? नहीं है, जिस तरह आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे की, हमारी जो बदनसीबी से हमारा कोई इदारा नहीं बचा, हम 24वीं दफा IMF में चले गए हैं, सच्चाई क्यों नहीं सुनना चाहते हम लोग? जब तक हम अपने कदम पे नहीं खड़े होंगे, जब तक हम वो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कि हमें बेकारी कितना ना जाना पड़े उनके सामने, कोई बेकारियों की इज्जत नहीं करता।